आदमी मुर्गियों को दाना खिला रहा था, तभी गलती से चावल का एक दाना नीचे गिर गया। लड़की ने बिना अपनी इज्जत की परवाह किए उस दाने को उठाकर खा लिया। अगले ही पल उसका लेवल बढ़ गया, इसलिए लड़की ने इंतजार किया कि आदमी मछलियों को खाना खिलाए और फिर उसने पागलों की तरह मछली के टैंक का पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना खत्म किया, उसे चक्कर आने लगे। अगले ही पल वह रहस्यमय तरीके से एक छिपी हुई जगह में पहुंच गई। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी आदमी के आंगन में पाले गए सभी जानवर दिव्य जानवरों में बदल गए। उन्होंने लड़की को चेतावनी दी कि उसे इस जगह का रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दरअसल वह आदमी किसी दूसरी दुनिया से आया था। इस दुनिया में आने के बाद वह एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसे अपने खाली समय में छोटे छोटे जानवरों को पालना बहुत पसंद था। एक रात जब वह आदमी बाहर गया तो उसने एक कब्रिस्तान के अंदर आग की लपटें जलती हुई देखी। उसी समय वहां दो गुटों के बीच लड़ाई चल रही थी। खलनायक पास के गांव को नष्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि वरिष्ठ शिष्य को भी उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था। सौभाग्य से वह आदमी हाथ में लालटेन लेकर वहां से गुजर रहा था। एक ही ध्वनि तरंग ने सभी खलनायकों को तुरंत हरा दिया, लेकिन वरिष्ठ शिष्य वहां से भागने में कामयाब रहा। लड़की ने देखा कि आदमी के हाथ में मौजूद लालटेन वही प्रसिद्ध दिव्य अग्नि थी, लेकिन आदमी खुद सिर्फ एक साधारण इंसान था। लड़की को एहसास हो गया कि वह आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं था, इसलिए उसने आदमी से उसे बचाने की विनती की। आदमी उसे वापस घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो वह पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता चला कि बिल्लियों को खिलाए जाने वाले स्टीम्ड बन असल में दिव्य औषधि थे। मछलियों को पालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी वास्तव में दिव्य झरने का पानी था। यहाँ तक कि दरवाजे पर पहरा देने वाले दोनों लोग भी असल में दो बेजोड़ शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। लड़की को एहसास हो गया कि आदमी के आंगन में मौजूद हर चीज बेहद कीमती खजाना थी। इसी बीच वरिष्ठ शिष्य ने खलनायकों के नेता को पूरी घटना के बारे में बता दिया। खबर सुनने के बाद नेता ने उन्हें पकड़ने के लिए दो विशेषज्ञों को भेज दिया। जल्द ही वे तीनों आदमी के आंगन के बाहर पहुंच गए। वरिष्ठ शिष्य ने देखा कि आदमी के हाथ में मौजूद झाड़ू दिव्य लकड़ी से बना था, इसलिए उसने दोनों विशेषज्ञों को हमला करने का आदेश दिया। उसी समय इस सबसे अनजान आदमी घर वापस आया और पकौड़े बनाने लगा। लड़की उन दोनों विशेषज्ञों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकी। तभी आंगन में मौजूद विलो का पेड़ हरकत में आया। उसने एक विशेषज्ञ को खाद में बदल दिया, फिर उसने दूसरे विशेषज्ञ को एक सुअर में बदल दिया। जब नेता को इस घटना के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपने सभी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आदमी के आंगन में भेज दिया। खतरा महसूस होते ही आंगन में मौजूद दिव्य जानवरों ने एक साथ अपना असली रूप प्रकट कर दिया, लेकिन नेता तीनों दिव्य जानवरों को फंसाने में कामयाब हो गया। तभी आंगन के दोनों द्वारपाल आखिरकार सामने आए। नेता उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सका और उसके पास अपने पूर्वज को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही उसका पूर्वज भी वहां पहुंच गया। उसने दोनों द्वारपालों के साथ लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। उसी समय आदमी ने आतिशबाजी चलाने की तैयारी की। चमकदार आतिशबाजी आसमान में खिल उठी और उससे सुनहरी रोशनी के कई छल्ले निकलने लगे। इस शक्तिशाली ऊर्जा की वजह से खलनायकों का पूरा समूह पूरी तरह उड़ गया।